काफ़ी दूर भाई। Boys, so we have left for Manali. We are going to be traveling from Delhi to Manali, Manali to Jispa, and then Jispa से आगे देखेंगे बारालाचला या कहाँ जाना है। So हमारा प्लान बेसिकली ये है कि आज तो हम लोग विल ट्राई एंड स्टे इन मूर्तल, क्योंकि लांबा जयपुर से आ रहा है। जो मेरे साथ चल रहा है मेरा फ्रेंड, वो जयपुर से आ रहा है। सो जयपुर से ट्रैवल करके आया, तो ही वाज सपोज टू टेक अ स्टे इन दिल्ली, बट दिल्ली में रूम लेने से अच्छा हमने सोचा कि हम मूर्तल पे रुक जाते हैं, ताकि वहाँ से एटलीस्ट रास्ता भी थोड़ा कट जाएगा, और दिल्ली मूर्तल जो हाईवे पे ट्रैफिक पड़ता है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, वो हमें ट्रैफिक भी देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द प्लान कि हम लोग मूर्तल में कुछ खाएंगे पिएंगे, एंड देन विल स्लीप देयर, एंड इन द मॉर्निंग विल लीव फॉर मनाली। हमारा एक जो दोस्त है वो ऑलरेडी ही हैज़ रीच्ड मनाली, एंड सॉरी ही इज़ लीविंग फॉर मनाली बाई बस। सो बाई द टाइम वी रीच देयर ही वुड बी ऑलरेडी देयर ही वुड रीच इन द मॉर्निंग ओनली। जब हम लोग यहाँ से निकल रहे होंगे उसके 1-2 घंटे बाद वो ऑलरेडी पहुँच गया होगा या फिर पहुँचने वाला होगा। सो या दैट्स द प्लान। बाकी आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लंच, सो आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। द टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12, सो आई एम एक्सट्रीमली हंग्री एंड आई एम इन नीड ऑफ फूड, एंड एनर्जी काफ़ी लो है, क्योंकि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। इधर दौड़ भाग कर रहे थे, कोई सामान अरेंज करना, कोई चीज़ कहीं से लेके आनी है, तो लास्ट मोमेंट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, तो वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ़। बाकी या हम लोग काफ़ी एक्चुअली वी आर वेरी टायर्ड। लांबा भी करोल बाग में था, सब काम करवाया, मतलब जयपुर साइड से आया एंड देन करोल बाग गया, वहाँ पे अपने बाइक पे सैडल स्टे और काफ़ी सारा काम था। उसे हेलमेट में इंटरकॉम लगवाना था, नया हेलमेट लेना था, एक बॉट न्यू ग्लव्स, सो मतलब वो भी दौड़ भाग कर रहा था, एंड मैं भी बाकी अपना पैकिंग का सामान वहाँ सब सेट कर रहा था। वैसे तो आई वॉज ऑलरेडी सेट, बट जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो यहाँ वहाँ से अरेंज करनी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर गोइंग टू मनाली। मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर हमेशा से एक मेंटल ब्लॉक था कि आई विल नेवर बी एबल टू गो टू मनाली डायरेक्टली फ्रॉम दिल्ली। इवन दो मैंने बीर किया, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वली फार अवे फ्रॉम दिल्ली, बस स्टिल एक मेंटल ब्लॉक था मेरे दिमाग में कि भाई मनाली तो शायद नहीं कर पाऊँगा मैं कभी भी वन गो में। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। ऑल्सो आई विल शो यू गाइज हाउस द कंडीशन ऑफ द रोड, जो कि काफ़ी समय जो टूटा उटा था सारा सितंबर के एंड में, अगस्त के एंड में जो भी बारिश हुई थी। तो I'll show you guys what kind of condition it is. बाकी it's also my first time it will be riding in those conditions, so you will get to know कि if you are someone who's going there for the first time, like how in what condition you will reach there and is it doable road for you or not. बाकी we are both me and Lamba, we are both very calm riders, so हमें ऐसा कोई भगा के दौड़ा के ले जाने की जल्दी नहीं है, and hopefully आराम से जाएंगे। बट हमारा प्लान यही है कि हम लोग मनाली शाम होने से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि पहाड़ों में रात को चलना इज़ नॉट सेफ़। सो जिस्पा साइड सोलांग वैली में या सोलांग वैली को क्रॉस करके आगे, दिस विल बी माई सेकेंड टाइम। इससे पहले मैं जब गया था तो आई वेंट देयर विद माई लाइक फर्स्ट ऑफिस जो जिसमें मैं था वहाँ के कलीग्स के साथ, सो इट वॉज काइंड ऑफ ऑफिस ट्रिप। So this will be my second time, and also this will be my first time seeing Solang Valley without snow. And actually I find it very fascinating for some reason, क्योंकि जब मैंने देखा था तो it was all covered in snow, so I'm really excited to see it without snow in person. लोगों के vlogs में मैंने देखा and it looks completely different with and without snow. So I'm really excited to see it without snow in my own perspective. Everything I'm doing in this trip, it's very exciting and different than what I have done, so I'm looking forward to everything and I'm really excited to share everything with you guys also. I hope you guys will also enjoy this trip with me. Baki again yaar, I'm not very good moto vlogger. This is like I'm very new to it, so of course there are going to be things जो कि मैं सही से नहीं कर पाऊँगा, so just bear with me, give me your feedbacks. I would like to
improve. I would like to do better. So yeah, rest. I'll see you guys. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है. सीधा सीधा चलना है मैम. आई थिंक मुझे भी सैडल ले ही लेना चाहिए भाई नेक्स्ट राइड से पहले, क्योंकि अभी जैसे मतलब बाइक ना पीछे बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है और सैडल नीचे रहता है तो फिर बाइक मतलब पीछे की तरफ नहीं जाती है, समझ रहे हैं. बाइक नॉर्मली में इतनी ज़्यादा स्टेबल है, अभी नहीं फील हो रही उतनी स्टेबल. क्या बंदे ने निकाला है भाई. So we have left Delhi, I guess almost भाई ट्रक यार. We have left Delhi almost. सिंगू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं हम लोग and we are just 33 minutes away from झिलमिल. बाकी भाई दिल्ली का जो जाम मिला है हमें इधर क्या कहते हैं आज़ादपुर मंडी साइड में, तो हम लोग अंदर से मंडी के अंदर से घूमते हुए आए हैं. So the better option would be to take the turn from NSP itself and then थोड़ा सा आगे जाके राइट टर्न लेके इस वाले फ्लाईओवर पे आ जाओ. So that way you will not have to, अगर रात को आ रहे हो तो क्योंकि ट्रक्स लग जाते हैं मंडी में, then they are like causing a lot of traffic. So it's better कि घूम के थोड़ा सा NSP वाला टर्न लो. डिस्टेंस बराबर ही पड़ेगा बट हैसल एकदम ही नहीं है ना के बराबर. कहाँ जा रही है वॉल्वो, पता चले हमें वो मिल रहा है रास्ते में बाकुनी. हाँ राइट लेन में आ जा, खाली है अब तो. पहले यहाँ पे इतनी सारी रेड लाइट्स हुआ करती थी भाई. इन्होंने कितना बढ़िया काम पता क्या किया, वो किसान आंदोलन चल रहा था भाई, उधर रास्ता तो ऑलरेडी बंद ही था ये भाई, पीछे से काम चालू कर दिया इसका इन्होंने इस वाले का. और भाई जब तक ख़त्म हुआ उसके आई थिंक 6-7 महीने बाद पूरा रेडी था ये. जब मैं बीर गया था उसी वाले भाई, इतना मक्खन बना दिया ना. पहले हर जगह इस वाले पे रेड लाइट हुआ करती थी. हेलमेट वाइज़र खोलने थे, वाइज़र ऑलरेडी गंदा हो गया. चल यहाँ से लेफ्ट ले लेना. झिलमिल देखिए बोर्ड उसका काफ़ी है, गुलशन भी यहीं पे है. आ गया झिलमिल. बाइक कहाँ लगाए हैं, मैं चाहता हूँ आगे एरिया. ये यहाँ की फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, बाइक वहीं लगाएंगे. ये सामने निकलने से पहले एक फ़ोटो लेंगे इसके सामने लगा के, ठीक है. गुड मॉर्निंग बॉयज. सो वी हैव लेफ्ट फ्रॉम मूर्थल. एक्चुअली हम लोग मूर्थल के कुछ 10-15 किलोमीटर आगे रुके थे एंड रात को अराउंड 3:30 के आसपास हमें रूम मिला था एंड लाइक काफ़ी रीज़नेबल रेट पे था होटल. बस ऐसा था कि हमें बेड मिल गया था और तकिया मिल गई थी. कोई एसी नहीं, कुछ नहीं, पंखा चल रहा था. सोने से पहले थोड़े मच्छर लगे बट बाद में एवरीथिंग वाज फाइन. पता भी नहीं चला जब सो गए थे एक बार. फिर सुबह 7 बजे के आसपास उठे हम लोग, रेडी वेडी हुए. मेरा लगेज पूरा रीसेट किया हमने क्योंकि कल आई थिंक थोड़ा सा लॉप साइडेड हो रहा था, एक साइड को ज़्यादा वो हो रहा था. तो ये करके हमने सुबह अभी मतलब सामान पूरा सेट किया है एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 8:30 एंड हम लोग वी हैव लेफ्ट. अब हमने यही सोचा कि धीरे धीरे विल टारगेट फॉर स्मॉल
माइलस्टोन जैसे अभी वी आर प्लान लाइक वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट पानीपत के बाद करनाल के बाद विल लुक फॉर कुरुक्षेत्र एंड देन उसके बाद अम्बाला, ऐसे करके आगे हम लोग देखते रहेंगे। बाकी अभी फीलिंग वेरी फ्रेश भाई। कल इतनी बुरी हालत में चला रहे थे हम लोग शाम को, क्योंकि लांबा भी थका हुआ था। ये पूरा करोल बाग अपने बाइक पे काम करवा रहा था, मैं मेरा ऑफिस का काम घर के कि 2-3 चक्कर यहाँ वहाँ के, मतलब ऐसा था कि मैं भूखा भी था, लाइक बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हालत में चला रहे थे। इट वॉज़ अ वेरी मच नीडेड ब्रेक एंड हमने काफ़ी आगे आके लिया था, तो हमारा रास्ता भी काफ़ी कवर हो गया था। बाकी बाइक में फ्यूल सब सेट है। मैंने इसे ट्रिप मीटर मुझे सेट करना था, एक बार मैं कर लूँ क्या। हो गया 0, तो ट्रिप ए को 0 किया। लेट्स से कितना माइलेज क्या देती है बाइक। चलो गाइस, अभी लांबे को इंटरकॉम पे लेते हैं। अब करनाल वाले पे जा रहे हैं। करनाल होगा यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर। सो वी हैव क्रॉस पानीपत। अब हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स करनाल के बाद विल गो टू कुरुक्षेत्र एंड ज़्यादा टाइम लगा नहीं। वी हैव कंप्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर्स इन लास्ट 20 मिनट्स और 15 मिनट्स के आसपास। सो वी हैव अ गुड पेस एट आवर हैंड्स। अगर ऐसे चलते रहेंगे तो होपफुली टाइमली पहुंच जाएंगे। एंड वी आर प्लानिंग टू टेक टी ब्रेक एट सम पॉइंट थोड़ी देर में। एंड मेरे को सामान भी थोड़ा सेट करना है अपना। भाई क्या खींच के लेके जा रहे हैं भाई उनके लिए। So the time is 11:09. We took a very long break. मेरा लगेज काफ़ी आगे खिसक गया था, तो हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया लगेज एंड देन पूरा लगेज सेट किया लांबे ने। एंड भाई इतनी बुरी हालत हो गई लगेज सेट करने में, पसीने से नहा के। कहाँ मैं भाई पफर जैकेट पहन के आने का सोच रहा था। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से निकले हैं और अब मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो स्टॉप होगा अम्बाला के बाद ही होगा, क्योंकि अब रुकने का कोई पॉइंट है नहीं। खाना वाना भी खा लिया है, अब थोड़ा खींच के चलेंगे, थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे। एंड अगर ब्रेक्स भी लेंगे तो इट विल बी जस्ट ऐसा रिफ़्रेश होने के लिए, या फिर ऐसा ब्रेक्स लेंगे प्रॉपर ऐसे आधे 1-1 घंटे वाले ब्रेक्स नहीं होंगे। एक लंच के लिए लेंगे जो लेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट सारे फास्ट रनिंग ब्रेक्स ही होंगे कि रुके निकल गए। क्योंकि अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शाम को पहुंचना है हमें टाइम से एंड अब और डिले नहीं कर सकते हैं। एक तो मेरे बैग की लगेज के चक्कर में काफ़ी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट से 1 घंटे तो उसमें वेस्ट हो गए हैं। तो अब थोड़ा वही टाइम कवर करना पड़ेगा, थोड़ा तेज़ खींच के चलेंगे एंड होपफुली विल बी एबल टू कवर इट। बाकी हमारा दोस्त जो है वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। एंड भाई सही में बाइक में बैठने के बाद इट फील सो नाइस, क्योंकि अब पसीना सूख रहा है और ठंडी ठंडी हवा इतनी अच्छा लग रहा है। और सन ये है कि धूप नहीं पड़ रही है तेज़, तो बस ह्यूमिडिटी है और रुक रहे हैं तो पसीना हो रहा है, चल रहा है तो बहुत ही प्लेजेंट है। पानी वानी अच्छे से पिया, सो दैट डिहाइड्रेशन ना हो। राइट जाना हमें, राइट वाले में पटियाला। वैसे तो ठीक है चल। सो वी जस्ट क्रॉस्ड अम्बाला, क्या बोलते हैं अम्बाला गेट, और नाउ वी हैव टेकन राइट फॉर मनाली। लेफ़्ट वाला जाता है शिमला साइड में। एंड अभी टाइम हो रहा है 11:45। सो वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली राइडिंग। हम कितने बजे निकले वहाँ से? अराउंड 10 के आसपास निकले हैं, 11 बजे निकले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चला तो यार, तो 45 मिनट्स ही हुए हैं। सो
वी हैव बिन राइडिंग फॉर 45 मिनट्स और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हमने वैसे कवर कर लिया। उस टाइम पे 88 किलोमीटर्स थे, राइट नाउ वी आर सिटिंग एज 136 किलोमीटर्स, सो अप्रॉक्सीमेटली 46-50 किलोमीटर्स के आसपास हमने कर लिया कवर, सो दैट इज़ गुड इनफ आई गेस। सो वी हैव टेकन अ ब्रेक। लांबे को पोल्यूशन चेक करवाना था तो वो करवा रहा है। बाकी वी आर क्रॉसिंग चंडीगढ़ हाफ वे थ्रू एंड आई थिंक एकदम एज से होते हुए निकल जाएंगे चंडीगढ़ के। एंड यार इट्स 12:34 एंड आई थिंक हमको लगेंगे, अगर यहाँ से मान लें कि 1.5 घंटा और शायद लगेगा हमें यहाँ से हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करने में। अभी हम यहाँ पे हैं, रूपनगर कीरतपुर साहिब से स्टार्ट होगा, मतलब मेन पहाड़ वाला। तो अगर यहाँ से देखें, हाँ 1.5 घंटा एग्जैक्ट बता रहा है, 1:26। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे में पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आई थिंक एक ब्रेक लेंगे हम लोग खाने के लिए अच्छा सा, एंड देन बाकी वही स्ट्रेचिंग वेचिंग के लिए, और बाकी जो जाम हम लगा वही ब्रेक होगा। बाकी ये वाला रास्ता यार आई वुड से, अगर जयपुर बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ के जो आउटर वाला रास्ता है वो तो ज़्यादा बेटर है। दिस इज़ वेरी, अभी यहाँ पे काम वाम भी चल रहा है तो 1-1.5 साल तक तो ऐसा ही रहेगा ये। एंड पॉट होल्स, हद से ज़्यादा पॉट होल्स हैं इसमें, एंड वन वे है, सो इट्स वेरी व्हाट डू यू से, ऐसा लाइक यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव वाइल राइडिंग। So I would suggest go for the Chandigarh wala route if you can ride while making sure कि पुलिस वाले ना पकड़े तुम्हें, so go for that। अभी यहाँ से मनाली दिखा रहा है 6.14, 6 घंटे 14 मिनट। सो वी क्रॉस कीरतपुर। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:158 हो रहा है, एंड वी आर ऑफिशियली टेकिंग द फ्लाई ओवर दैट गोज टुवर्ड्स हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। अभी वी हैव एक्चुअली एंटर्ड जो माउंटेन रेंज वाला एरिया स्टार्ट होता है, जहाँ से वो कर्वी रोड स्टार्ट हो जाती है। बट वही है कि अभी फुल फ्लेज माउंटेन्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। एक बार जो हिमाचल प्रदेश वाला बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो कि बस 5 मिनट दूरी होगा और यहाँ से, तो जैसे ही वो क्रॉस करेंगे उसके बाद से विल स्टार्ट सीइंग प्रॉपर माउंटेन रोड्स एंड माउंटेन्स, एंड विल बी ऑफिशियली वेलकमिंग यू गाइज टू हिमाचल प्रदेश विद अस। अब तो रास्ता मंडी तक शुड बी ओके, बढ़िया ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत बीच में होगा डाइवर्जन्स, एंड उसके बाद थोड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ऐसा नेशनल हाईवे नहीं है जैसा यहाँ इस साइड बना हुआ है, क्योंकि वो एकदम पहाड़ के जस्ट बगल में ही है, ऐसा प्रॉपर वैली के बीच में नहीं है। सामने आई डोंट नो यार कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सामने फॉग या स्मॉग जो भी है, उसके बीच में यहाँ से पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। छोटे छोटे बिल्डिंग्स उधर ऊपर दिख रही हैं, सुंदर लग रहा है भाई। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम कमिंग टू दिस साइड ऑफ लाइक माउंटेन्स हिमाचल प्रदेश में। हाँ, हिमाचल प्रदेश में मैं सेकेंड टाइम ही आ रहा हूँ। चलो, उत्तराखंड साइड काफ़ी टाइम जा रखा हूँ मैं, बट हिमाचल प्रदेश में दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो सीधा बीर गए थे हम लोग। जल्दी
सो गाइस अभी जस्ट अभी खा के निकले हम लोग। टाइम हो रहा है 4 एग्जैक्ट। काफ़ी लेट हो चुका है और एक्चुअली जितना होना नहीं चाहिए था, बट एक्चुअली एक तो सर्विस जहाँ पे हम लोग रुके थे उसकी सर्विस काफ़ी सही नहीं थी। आगे तो जहाँ पे रुके थे उसकी सर्विस उतनी अच्छी ले, काफ़ी एक ही बंदा था सर्व कर रहा था, ऑर्डर्स ले रहा था, तो काफ़ी लेट हो गया वहाँ पे भी। तो अभी बस ये है कि अब रुकेंगे तो तेल डलवाने के लिए रुकेंगे, थोड़ा बहुत बीच में बम दुखेगा तो उसके लिए रुकेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप एट मनाली ओनली। यहाँ से बाकुनी मतलब जो हमारा दूसरा दोस्त है वो ऑलरेडी मनाली में है और रूम्स देख रहा है, तो जब समझ आ जाएगा तो रूम्स फाइनल करके हम सीधा रूम पे जाएंगे डायरेक्टली। मतलब यहाँ रुकने का कोई मतलब है नहीं। तो अभी छोटे छोटे माइलस्टोन के हिसाब से चल रहे हैं। अभी पनोह जाएंगे, मतलब पनोह का है, पनोह के बाद सुंदरनगर, जरोल या सुंदरनगर, देन सुंदरनगर के बाद मंडी, मंडी के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद रायसन, रायसन के बाद क्या कहते हैं नागर, नागर के बाद मनाली। ऐसा लेके चल रहे हैं, 4 घंटे काटने ऐसे। सी डेज़ी इंडिकेटर तेरा लेफ्ट वाला हो गया शायद है। सो वी जस्ट रीफ्यूल्ड, खाना खा लिया है, बाइक ने भी खाना खा लिया है। डॉगो डॉगो भाई साहब, पिक अ लेन ब्रो। सो बाइक रिफ्यूल करा लिया हमने। अब आई डोंट थिंक वी हैव एनी रीज़न टू स्टॉप अनलेस लाइक जाम वाम होगा, जो भी होगा, सड़क पे काम वाम चल रहा है करके। बाकी काफ़ी लोग दिख रहे हैं जाते हुए बाइक्स पे। तो आई थिंक पहले इतने नहीं रहे, बट लाइक लेटर ऑन वी हैव स्टार्टेड सीइंग मोर एंड मोर पीपल गोइंग टुवर्ड्स मनाली। तो दैट्स अ गुड साइन। लोग अब बढ़ रहे हैं आगे भाई। जैसे बीच में जो बाढ़ आई थी उसके चक्कर में काफ़ी लोग डरे हुए थे, तो नहीं, दे वर नॉट प्लानिंग टू कम टू मनाली, बट अब काफ़ी लोग दिख रहे हैं जाते हुए। दैट्स अ गुड थिंग। होपफुली द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी तक तो इतना ज़्यादा टायर्डनेस कुछ फील हो नहीं रहा है। आई विल बी रियली ऑनेस्ट, सिर्फ 4 घंटे सोए हैं बस। स्टिल एट दिस पॉइंट वी फील वेरी फ्रेश। खाना वाना जो ब्रेक लिया था उससे पहले थोड़ा हो गया था भूख की वजह से, बट राइट नाउ वी आर लाइक एक्चुअली फीलिंग वेरी फ्रेश। तो अभी वी आर वेरी गुड टू गो ऑल्सो, जितना अभी चला सकते हैं। बस एक ही दिक्कत है कि कमर, लोअर बैक थोड़ी दुख रही है मेरी, ज़्यादा नहीं, बट बम भाई दबा के दुख रहे हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। होगा ज़्यादा होगा तो लांबे वाली बाइक ले लूँगा, थोड़ी देर उस पर एयर सीट है तो वो चला लूँगा फिर मैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो। बट आई डोंट थिंक लांबा ये चला पाएगा, उसके पैर फंसेंगे इसमें, क्योंकि सीट थोड़ी सी क्रैम्प्ड है लगेज के चक्कर में। बट ठीक है, विल सी। बाकी वी रियली एक्साइटेड फॉर ट्रिप का आगे की चीज़ें। बारिश वारिश दिखा रहे थे आजकल हर दिन मनाली में, बट अभी तक नहीं हुई है। होपफुली आगे भी ना हो।
वी विल बी एबल टू डू मोर स्टफ एंड लेट्स सी। जिसको जो पूछ रहा भाई वो यही बोला शिंकुला जा रहे हो, गोनपुरंजन जा रहे हो, शिंकुला जा रहे हो, गोनपुरंजन जा रहे हो। बट यही है कि अभी आई लाइक आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रेडी टू गो टू शिंकुला और गोनपुरंजन बिकॉज आई लाइक मेंटली आई एम नॉट देयर आई फील। भाई सामने का व्यू देख लांबे, भाई क्या सुंदर लग रहा है भाई। आई थिंक मनाली के लिए कट लिए भाई हम, मनाली के लिए मतलब ऐसे मंडी से कट लिए जो मुझे समझ आ रहा है। एक से रुक, हाँ मंडी से कट लिए, वही बोलो कि इस साइड ये रास्ता नहीं देखा मैंने कभी मंडी जाते टाइम। वो जो टनल्स डाली थी मतलब जो टनल्स में गए थे हम, तो वहाँ से लेफ़्ट जाते तो मंडी का रास्ता था, राइट जो हमने टनल्स के लिए लिया वो मनाली वाला रास्ता था। तभी मतलब नज़ारे इतने सुंदर दिखने लग गए थे। रास्ता क्या ही सुंदर लग रहा है भाई। इतना लगे हुए थे भाई टाइम बचाने के चक्कर में, मंडी कब क्रॉस किया पता ही नहीं चल रहा हमें। सो वी हैव क्रॉस मंडी। मनाली इज़ 3.3 सॉरी मतलब 3 hours 30 minutes अवे। एंड भाई हम भगाने में लगे हुए हैं, जल्दी पहुंचना है, ध्यान से चला रहे हैं बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू पुश अ बिट कि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाए रात होने से पहले। इन रास्तों पे पहले कभी चलाया नहीं है, अगर कोई दिक्कत वाला रास्ता होगा तो यही मिलेगा हमें। एंड एक्चुअली वी कैन सी द डैमेज्ड रोड्स, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है इस साइड में। अभी सड़क तो मतलब काफ़ी फंक्शनल है इस एरिया में तो एटलीस्ट। अभी वो छोटा सा झरना, क्यूट लिटिल वाटरफॉल, मन तो बहुत है फ़ोटोज़ वोटोज़ लेने का बट वी आर सो शॉर्ट ऑन टाइम कि वी कैन नॉट। आई डोंट लाइक टू ट्रैवल लाइक दिस वेयर आई हैव टू पुश बट इट इज़ वॉट इट इज़। भाई क्या लग रहा है यार ये, वो टनल से निकलने के बाद अलग ही ठंडी फील हुई एंड दैट वाज द साइन दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मनाली। आराम से आना भाई, वैसा तो खुला रास्ता है बट काफ़ी कुछ बना दिया, ये सब पूरा सब दबा हुआ था, साफ़ कर दिया एकदम। काम तो भाई जोरों शोरों से चल रहा है इधर। डाइवर्शन है डाइवर्शन भाई, डाइवर्शन। भाई अंकल जी वो बुलेट को क्या दबा के चला रहे हैं एकदम। हम क्यों जा रहे हैं इधर से, तो इधर से ले जाएंगे। टर्न से पहले चढ़ा देना भाई। और आराम से गाड़ी आ रही है लांबे। स्लैश। एक तो ये भी ना कि बहुत बिजी हाईवे है, ऐसा नहीं है कि ठीक है रोक दिया तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। धूल ही धूल भाई। कुल्लू पहुंचने वाले हैं कुल्लू। हाँ तो भाई और टनल हम पहुंचने वाले हैं आई थिंक। हाँ पहुंचने वाले हैं।
सो और टनल के पहले वाला जो भी ट्रैफिक था वो भाई अब ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लाइक आपकी किस्मत ख़राब है तो मिल जाएगा, आपकी अच्छी है तो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आए हैं, हमें ट्रैफिक नहीं मिला, थोड़ा बहुत जाम था, ऑब्वियसली रश था तो हमें नहीं मिला इतना ज़्यादा बट ये है कि भाई टाइमिंग का भी फ़र्क पड़ सकता है, मे बी दिन में ज़्यादा रश हो तो दिन में ज़्यादा जाम मिल सकता है वहाँ पे। और बाकी वीडियो में तो दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा भाई डैमेज था, बट काफ़ी सब कुछ मतलब ऐसा है कि मूवेबल ट्रैफिक के लिए बहुत ही बढ़िया रोड बना दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी आने में, बट इट इज़ जस्ट कि पहले जैसा एकदम कन्वीनियंट नहीं है कि भाई स्मूथ रोड। तो वही ये बस देख समझ के आना पड़ेगा, टाइम ढंग से प्लान करो। वैसे लांबा इस पर हम स्पीड तो फिर भी काफ़ी मेंटेन कर पा रहे हैं यार। डाइवर्जन है, टनल लेना है हमें, हाँ टनल लेना है और टनल, हाँ भाई ये हम जा रहे हैं ऑटो। आई रिमेंबर दिस टनल भाई, क्या कहते हैं, जब पहली बार मनाली गया था बस में। चलो खाली है, काफ़ी लंबी टनल है भाई ये भी। भाई सर बोल लो, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई अब मैं ऑन कर रहा हूँ वो वाली लाइट, कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। भाई क्या डरावनी है, सो फकिंग स्कैरी। कुल्लू पहुंच ही गई है, कुल्लू ही है शायद। क्या सुंदर लग रहा है भाई, तारे चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई। नज़ारे देखो भाई, नज़ारे देखो तुम, तारे टिमटिमाते हुए देखो तुम। सो वी ऑलमोस्ट रीच मनाली। क्या कहते हैं, द टाइम इज़ 7:42। रूमो बुक हो चुका है, हमारा दोस्त स्कूटी अपनी सबमिट करने जा रहा है। एंड भाई जो हम आए हैं वो था मेन मनाली हाईवे से। एंड इसमें पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे रोड नहीं है, बिल्कुल पत्थर है, जिसके ऊपर से चला के लेके आना पड़ेगा। आई थिंक सामने भी वैसा एक रफ पैच आ रहा है एंड कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ है, बट इट इज़ अ डूएबल रोड। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ वन, बट इट्स अ डूएबल। दिन में करोगे तो इट्स बेटर, बट रात को भी कर सकते हो, ऐसा बहुत वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी हम लोग वशिष्ठ जा रहे हैं, मनाली से जस्ट थोड़ा सा आगे जो है वो हमें लेफ्ट लेना है। तो वी आर गोइंग टू वशिष्ठ, देन वहाँ से होटल जाएंगे एंड देन मे बी विल कम बैक टू मॉल रोड। बाकी हालत ख़राब है बट वी आर हियर। तो यहाँ पे रोड सड़कें कई जगह जैसे अभी देखा आपने वन वे कर रखा है, क्योंकि रोड का जो क्लियरेंस है उतना इजी नहीं है, सिंपल मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, तो वही वन वे करके चला रहे हैं। चलो 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 चलो। सो ये रहा मॉल रोड गाइस, विल बी कमिंग बैक हियर सून, मे बी नॉट टुडे। लांबा शायद आया वापस, मेरी तो बस की नहीं हो रही। लांबा बहुत जोशीला आदमी है, बहुत उत्साहित है मॉल रोड आने के लिए
लामबा कहाँ गया अभी? भाई हेलो, आके चलिया। भाई क्या ही चढ़े भाई। ओ भाई आई थिंक सामने वाला होगा वो। So we are here in Manali, guys. We'll be seeing you guys tomorrow because I don't have any energy left.